गेमर लोग आज हम iPhone 12 Pro Max और OnePlus 9 Pro का डिटेल PUBG कंपैरिजन करने वाले हैं। iPhone 12 Pro Max 2020 में रिलीज हुआ था। ऑन दी अदर हैंड OnePlus 9 Pro 2021 में आया था। हमारे पास 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिनके बेस पर हम विनर फोन को चूज करेंगे। ये 5 फैक्टर्स हैं ग्राफिक्स एंड FPS, यानी दोनों फोन्स PUBG में किस टाइप के ग्राफिक्स एंड FPS प्रोवाइड करते हैं। FPS स्टेबिलिटी मतलब हम FPS मीटर के साथ दोनों फोन्स को टेस्ट करेंगे। हीट हैंडलिंग को हम गेम प्ले के एंड में चेक करेंगे और इसके साथ साथ बैटरी लाइफ एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कंप्लीट डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि दोनों फोन्स का रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। गाइस, ऐसी एक्साइटिंग वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो मोटिवेट करने के लिए वीडियो को एक लाइक तो दे ही सकते हो। वीडियो को लाइक कर दिया। ओके, सबसे पहले आप लोगों को ये फ़ोन्स क्विकली दिखा देता हूँ। iPhone 12 Pro Max 512GB का वेरिएंट है। ये लेटेस्ट iOS 17.3.1 पर रन कर रहा है। इसमें हमको एप्पल का A14 Bionic 6 कोर चिप मिलता है, एप्पल का 4 कोर GPU, 6GB रैम एंड 3687 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। जबकि OnePlus 9 Pro 256GB का वेरिएंट है जो Android 13.1 पर रन कर रहा है। इसमें Snapdragon 888 ऑक्टा कोर यानी 8 कोर प्रोसेसर मिल जाता है, Adreno 660 GPU, 12GB रैम एंड 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब 12 Pro Max से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। PUBG के ग्राफिक सेटिंग्स देख लो। iPhone 12 Pro Max 60 हर्ट्ज के पैनल के साथ आता है, तो 90 FPS का तो सोचना भी मत। स्मूथ के साथ 60 FPS प्रोवाइड करता है, अल्ट्रा HDR के साथ अल्ट्रा FPS एंड HDR के साथ भी 60 FPS सपोर्ट करता है। हमें 4x एंटी अलाइजिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट हम स्मूथ एक्सट्रीम पर 2x एंटी अलाइजिंग को एक्टिवेट करके टेस्ट करेंगे। हम अपने फर्स्ट स्टेडियम में इंटर हो गए। हम बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के 60 FPS पर खेल रहे हैं। FPS मॉनिटरिंग के लिए फ़ोन PC के साथ कनेक्ट है। एज ए गेमर अगर 12 Pro Max के डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन मुझे 11 Pro Max का बेटर लगता है। 12 Pro Max के बैक पर एजेस शार्प हैं जो ज़्यादा खेलने पर अनकंफर्टेबल फील करवाती है। मुझे सॉफ्ट एंड राउंड एजेस वाले फ़ोन अच्छे लगते हैं। एनीवे, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा फील हो। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिल रही है। फर्स्ट स्टेडियम में तो ग्राफ बहुत स्ट्रेट जा रहा है, 2 से 3 FPS के ड्रॉप्स मिल रहे हैं, बाकी बहुत ही स्मूथ टीडीएम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक एक बात क्लियर होती है कि 12 Pro Max टीडीएम में कोई इशू नहीं देने वाला। इसके बाद हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके लिविक में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए फ्यूचर कंटेंट देखने के लिए। ओके, तो अब लिविक में आ गए हैं। इस पर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ 60 FPS पर खेल रहे हैं। लैंडिंग के टाइम भी थोड़ा बहुत FPS ड्रॉप हो जाता है, बट नीचे चलकर फाइट करते टाइम देखते हैं। एक तो आज मेरे मुंह पे ट्राइपॉड लगा हुआ है, फ़ोन में भी केबल अटैच्ड है, तो अच्छा खेल नहीं पाऊंगा, बट ट्राई तो कर ही सकते हैं। FPS ग्राफ में कभी कभी 8-10 FPS का ड्रॉप अपीयर हो जाता है, बट अगले सेकंड FPS फिर से 60 पर मेंटेन कर देता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग iPhone 12 Pro Max की रियल FPS स्टेबिलिटी देख सकते हो। FPS ग्राफ स्ट्रेट हो गया है, मतलब अभी प्रॉपर 60 FPS मेंटेन कर रहा है। मैंने बहुत से एंड्रॉयड फोन्स में एक इशू नोटिस किया है कि जब आप एनिमी पर ओपन फायर करते हो तो FPS ड्रॉप हो जाता है, जिससे डैमेज और बुलेट रजिस्ट्री रिड्यूस हो जाती है। बट आईफोन्स में ये इशू मैंने कभी नहीं देखा। लैंडिंग करते टाइम 1-2 जगह पर FPS ड्रॉप कर देता है, बट जस्ट 1 सेकेंड के लिए। बाकी आप आराम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अच्छे से खेल सकते हो। आप चाहे जितने हावर्स के लिए खेलें, iPhone 12 Pro Max परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं iPhone 12 Pro Max का बैटरी टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे पास 97% का बैटरी चार्ज है। मैं स्टॉप वॉच रन करता हूँ। दोनों फोन्स के हीट और बैटरी रिजल्ट मैं एंड में शेयर करूँगा। अभी OnePlus 9 Pro की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। OnePlus 9 Pro PUBG में स्मूथ के साथ 90 FPS प्रोवाइड करता है और HDR के साथ 60 FPS एंड अल्ट्रा HDR के साथ अल्ट्रा FPS देता है। तो FPS के मामले में तो OnePlus 9 Pro आगे है, बट FPS स्टेबिलिटी को अभी टेस्ट करेंगे। OnePlus 9 Pro में भी हम 2x एंटी अलाइजिंग को ऑन करके खेलेंगे। ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेडियम इन OnePlus 9 Pro। स्मूथ प्लस 90 FPS पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेल रहे हैं। OnePlus 9 Pro के डिज़ाइन से मुझे कोई इशू नहीं है। इस फ़ोन के एजेस एंड कॉर्नर्स काफ़ी स्मूथ हैं। आराम से घंटों तक गेमिंग कर सकते हो, आपके हाथों को बैड फीलिंग नहीं होगी। ये डिज़ाइन की बातें टोटली सब्जेक्टिव हैं, बट मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, ये 90 FPS के स्मूथनेस आप लोग फील कर रहे हो। 90 FPS पर गेमिंग एक अलग फील देती है। करंटली FPS ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा FPS 80+ ही रहता है। कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए 80 से नीचे चला जाता है। स्नैपड्रैगन 888 एक पावरफुल चिप है, ये इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन OnePlus वालों ने Android 13 में अपने फ़ोन्स का ये हाल कर दिया है। अब ये तो फर्स्ट एडीएम है, अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी क्लासिक में जाएंगे तो वहाँ रियल परफॉर्मेंस का पता चलेगा। अब ये FPS सुपर स्टेबल तो नहीं है, बट स्टिल iPhone 12 Pro Max के 60 FPS से तो बेटर है। तो मैं कहूँगा कि OnePlus 9 Pro बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के TDM खेलने में iPhone 12 Pro Max से बेटर है।
ऑलराइट, अब आ गए हैं लिविक में। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ 90 एफपीएस पर खेल रहे हैं। एक बार लैंडिंग हो जाए फिर परफॉर्मेंस की बात करेंगे। इस जैसे फ़ोन में लैंडिंग के टाइम तो एफपीएस ड्रॉप होता ही है। अब देखो वन प्लस 9 प्रो की रियल परफॉर्मेंस, और ये तो 60 से नीचे चला गया। बंदे भी देख लो कितने ज़्यादा लैंड कर गए। खैर बंदे तो आईफोन 12 प्रो मैक्स की बारी भी ज़्यादा आए थे, बट वन प्लस 9 प्रो से इतनी ख़राब परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। गाइस लेग हो रहा है, इतना लेग कि आप लोग बिना एफपीएस मीटर के भी बता सकते हो। वन प्लस 9 प्रो पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। नॉर्मल क्लासिक गेम प्ले में एफपीएस मेंटेन कर देता है, बट किसी जगह अगर ज़्यादा बंदे आ जाते हैं तो परफॉर्मेंस का ये हाल हो जाता है। 40 तक एफपीएस ड्रॉप कर रहा है, मतलब ठीक से 60 एफपीएस मेंटेन कर देता तो भी काम चल जाता। अच्छा गाइस, रॉन्ग एंगल हैंड कैम के लिए सॉरी, मेरा फोकस गेम प्ले पर था। गाइस मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को किस तरह बेटर बना सकते हो, बट ऑन द स्पॉट आईफोन 12 प्रो मैक्स परफॉर्मेंस में बेटर निकल के आया। मान लो कि वन प्लस 9 प्रो परफॉर्मेंस बैटल हार गया है। 9 प्रो का फ्रंट से मैक्स 35 डिग्रीज और 12 प्रो मैक्स का फ्रंट से मैक्स 31 डिग्रीज का हीट है। 12 प्रो मैक्स के बैक पर मैक्स 35 डिग्रीज और 9 प्रो का भी मैक्स ऑलमोस्ट 35 डिग्रीज का हीट है। अब नंबर्स में हीट हैंडलिंग दोनों की सेम है, बट ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस 12 प्रो मैक्स ने प्रोवाइड की है। वन प्लस 9 प्रो 40 से नीचे ड्रॉप कर रहा था। मैं कहूँगा कि हीट हैंडलिंग भी आईफोन 12 प्रो मैक्स की बेटर है, क्योंकि इसने अपने हार्डवेयर का फुल पावर यूज़ किया। अब बारी आती है बैटरी लाइफ की, तो वन प्लस 9 प्रो ने 90 एफपीएस के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए 30 मिनट्स में 19% का बैटरी ड्रॉप दिया, जबकि आईफोन 12 प्रो मैक्स ने भी 60 एफपीएस के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए 19% का बैटरी ड्रॉप दिया। अकॉर्डिंगली आईफोन 12 प्रो मैक्स 2.7 आवर्स की एस्टिमेटेड बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। अच्छा, वन प्लस 9 प्रो की बैटरी लाइफ एंड्रॉयड 13 में बेटर थी। अब ये एंड्रॉयड 13.1 पर है और ये 2.6 आवर्स की एस्टिमेटेड बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा 90 एफपीएस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। अब मैं दोनों डिवाइसेस को क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। ग्राफिक्स में वन प्लस 9 प्रो बेटर है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है इसका, ऑफिशियली 90 एफपीएस सपोर्ट करता है। आईफोन 12 प्रो मैक्स तो 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले पैनल के साथ आता है, तो 90 एफपीएस पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बात आती है बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टीडीएम परफॉर्मेंस की, तो वहाँ वन प्लस 9 प्रो ज़्यादा फ्रेम रेट निकाल के दे रहा था। माना कि उतना स्टेबल नहीं था, बट स्टिल गेम प्ले आईफोन 12 प्रो मैक्स के 60 एफपीएस से ज़्यादा स्मूथ थी। तो बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टीडीएम खेलने में वन प्लस 9 प्रो का पॉजिटिव पॉइंट बनता है। बट जैसे ही हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लिविक में एंटर हुए, आईफोन 12 प्रो मैक्स ने बहुत खूबसूरत और स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड की। दूसरी तरफ वन प्लस 9 प्रो ने इतना लेगी और घटिया एक्सपीरियंस दिया कि एफपीएस बार बार 40 के नीचे आ रहा था। हीट हैंडलिंग में भी आईफोन 12 प्रो मैक्स बेटर है। ये मैक्स 60 एफपीएस सपोर्ट करता है और इसने 60 एफपीएस को स्टेबिलिटी के साथ मेंटेन करके रखा। वन प्लस 9 प्रो 90 एफपीएस सपोर्ट करता है। क्लासिक में तो परफॉर्मेंस ख़राब थी, बट ये टीडीएम में भी 60 एफपीएस ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा था। और लास्ट में बैटरी लाइफ की एफिशिएंसी भी देख लो। वन प्लस 9 प्रो बड़ी बैटरी के साथ 12 प्रो मैक्स की छोटी बैटरी को डिफीट नहीं कर पाया, तो बैटरी लाइफ में भी 12 प्रो मैक्स अच्छा निकल के आया। लेकिन वन प्लस 9 प्रो की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसको आप ट्वीक करके इसकी परफॉर्मेंस को स्टेबल बना सकते हो। आईफोन्स को तो ट्वीक नहीं कर सकते, इवन डाउनग्रेड करना भी पॉसिबल नहीं है, बट वन प्लस फ़ोन्स को आप डाउनग्रेड कर सकते हो, या फिर आप कोई हाई परफॉर्मेंस कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो। ये सब करने से आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बूस्ट होगी। बट मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर आप इन मामलों में एक्सपर्ट नहीं हो तो आपका वन प्लस फ़ोन ख़राब हो सकता है, तो किसी प्रोफेशनल बंदे से ये काम करवाइए। लेकिन ऑनस अगेन आईफोन 12 प्रो मैक्स बगैर इतना कुछ किए टॉप लेवल की गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, इसलिए आईफोन 12 प्रो मैक्स इस कंपैरिजन का विनर है। बट अब आप लोगों की बारी है, आपको कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।